बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग योग शिखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद अध्याय 1 में पद आया है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम परोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भूर्भुव मध्ये मनसो मंडलम बिंदु। अर्थात नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। ये जो बिंदु है दोनों भवों के बीच में, बिंदुनाद महालिंगम और शिव शक्ति का वहीं घर है, वहीं शक्ति का घर है। और इस देह को शिवालय भी कहते हैं। सभी प्राणियों का इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। यह जो है इसका आशय क्या है, यह बताना चाहते हैं कि लोग शिव को पाषाण में, मूर्ति में, मंदिर में यह अत्र तत्र ढूंढते फिरते हैं और अपने आप मन को संतुष्टि के लिए अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च करते हैं। जबकि संत महात्मा लोग कहते हैं कि बिंदु नाद में जो है वहीं नाद में जो है महालिंग है, वहीं शिवालय का घर है, शिव जी का घर है। वहीं जो ध्यान करें, जो सुषमना में जाएगा और नाद तक चला जाएगा, वह अनहद नाद में जाने के बाद जो है नाद भी जो है वहीं शिव जी अर्थात महाकाल का दर्शन यह जीवात्मा को प्राप्त होता है। शिव जी एक बार जो है लौकिक दृष्टि से एक लघु कथा आया है। ज्ञानियों के शब्दों को जो बुझे उससे तीनों लोग सूझे। ये जो उपनिषद में बताने का तात्पर्य यह बता रहा है कि जो है आप श्री सद्गुरु के चरणों में जा कर के उनसे युक्ति जानें और युक्ति से भक्ति करें। भक्ति पर तभी जो है यह मुक्ति होगा। यह जीवात्मा को, यह जीव आत्मा जो है यह विकार में, इंद्रियों के विषयों के तृप्ति करने में लगा हुआ है, जबकि अपना जीवात्मा का कल्याण इससे निवृत्ति होने पर ही संभव है। यह मन और यह अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के पर्दे में चला आया है, जिसके कारण से इसकी जोनी जोनी भटका हो रहा है और नाना प्रकार का दुख भोगता है। इससे गंभीर समस्याओं का समाधान ज्ञान से ही संभव है। एक लघु कथा श्रवण करें। एक जो है लकड़ी काटने वाला अत्यंत गरीब, दरिद्रता से वह बड़ी मायूस उदास रहता था। शिव जी की बड़ी कृपा हुई उनके ऊपर। वह जंगल में कहता है कि तुमको जो वरदान, एक वरदान मांगना है मांग सकते हो। मैं तुम्हारे भोलेपन और गरीबी पर कृपा कर करके मैं तुम्हें एक वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुमको एक वरदान जो मांगना है मांगो। तो उन सज्जन ने कहा, इतना परिवार से आसक्ति और मोहग्रस्त प्राणी हो गया था कि उसने पूछा कि ठीक है, हम परिवार से समझ बूझ कर करके सलाह करके आते हैं, क्योंकि तुम्हारी जैसी इच्छा। तो वह आया
तो रास्ते में जब ये आया तो बोला, घर में अपने माताजी से पूछा कि भगवान भोलेनाथ एक वरदान देना चाहते हैं तो क्या मांगूँ माँ? तो माँ ने कहा, बेटा मैं तुमको बड़ा मेहनत से जन्मा करके पालन पोषण किए हैं, अतः माँ का सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, इसलिए हमारा आँख नहीं है, आँखें मांग लो। ठीक है। अच्छा, पिताजी से पूछते हैं। पिताजी से जब पूछा तो उसने कहा, अरे धन मांग लो, 5 कुंटल सोना, 5 कुंटल 10 कुंटल चांदी मांग लो, धनवान हो जाएगा, सभी जो है व्यवस्था कर लेंगे, दरिद्रता भी नष्ट हो जाएगा सब। कहा ठीक है, पत्नी से भी पूछ लेते हैं। तो पत्नी ने बोली कि आप दोनों बुढ़ा बुढ़िया को क्या पूछते हैं, उस वक्त तो 2-4 बरस में जो है मर जाएगा, बदनामी तो हम लोगों को हो रहा है, हम जो है कितना गलानी हो रहा है जीने में, कोई पुत्र पुत्री नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, बांझ बांझ कह कर करके गांव वाले सब कहते हैं बांझ है बांझ है। तो यह बांझ का और जो आपको कहता है निपुत्र, इसका जो है दाग छुड़ाने के लिए आप एक पुत्र मांग लीजिए, कमाना खाना तो जिंदगी भर है, आप पुत्र मांग लीजिए। तीनों का विचार सुन कर करके दिमाग इनका असंतुलित हो गया। यह कि क्या मांगे न मांगे, जो बगैर यदि पत्नी का बात रखते हैं तो पिता और माता रुष्ट हो जाएंगे, और माता का बात रखते हैं तो पिता रुष्ट हो जाएंगे और पत्नी रुष्ट हो जाएंगे। अब तो इसका बड़ा दुर्गति सांप छुछुंदर का हो गया। भयगति सांप छुछुंदर केरी, खाई मरी उगलत अंधेरी। जिस प्रकार विषय भोगी प्राणी का इंद्रिय सुख प्राप्त करने में ब्रह्म सुख का छोड़ना पड़ता है, छूट जाता है। अरे जब तक इंद्रिय का ब्रह्म सुख को त्यागेगा नहीं, इंद्रियातीत नहीं होगा, अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की सुख कैसे प्राप्त होगा? संत महात्मा कहते हैं। लेकिन जो है मोहग्रस्त प्राणी सोचते हैं कि नहीं, इंद्रिय सुख को भी धरे रहें और जो है भगवान को भी प्राप्त कर लें। एक संग में ना दोई भुआलू, हसब ठठाए फुलाव गालू। एक संग में 2 कार्य कैसे होगा जी? हंसबो करोगे और गालो फुलाओगे तो साफ थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इंद्रियों के परे ही जो ईश्वर है, इंद्रियातीत यानी इंद्रियों का विषय का त्याग करना होगा। विषय वासना का त्याग करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ही यह जीव आत्मा को जो है परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आप इतना मोहग्रस्त आसक्ति हो गए हैं कि आप एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण से ही जीव आत्मा की जोनी जोनी में दुर्गति होती है। जन्म मरण के चक्कर में फंसकर रोग शोक संताप ताप पाप सब जमा होता है और उसी कर्म के अनुसार से यमराज इसको दंड देते रहते हैं। यह संसार के जेल खाना में और जोनी जोनी जीवात्मा भटकते रहते हैं। श्री सदगुरु महाराज। अब जो है, अब उनका दिमाग जब वो असंतुलित हो गया, नहीं सोच पा रहा था, तो वह जो है बड़ा चिंताग्रस्त होकर मायूस होकर के उदास होकर रास्ता में चलने लगा, जाने लगा कि क्या मांगे नहीं मांगे। उनको स्मरण आया कि ने जो है ना संत महात्मा जो जंगल के किनारे में रहते हैं, उन्हीं की सजा पूछ लेते हैं। संत के कुटीर गए, संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत के दर्शन होने से अलौकिक लौकिक दोनों दृष्टि से लाभ ही लाभ है। जब संत महात्मा के गए, प्रणाम महात्मा जी प्रणाम, बड़ा मायूस, क्या बात है? क्योंकि महात्मा जी एक जो है भगवान भोलेनाथ ने प्रकट हो कहते एक वरदान मांगना है। पत्नी का बात रखेंगे, पत्नी कहती है पुत्र मांगो, पिता कहता धन मांगो और माता कहता आँख मांगो। अच्छा अच्छा, एक वरदान मांगने का है, वैसे तीनों का हो जाता है। पूछती है यही समस्या है, तुम इतना सा उदास हो रहे? क्योंकि जी क्योंकि हम बता देते हैं, तुम जा करके भगवान भोलेनाथ से मांग लो कि हे भोलेनाथ, अगर यदि खुश हो तो आप, मेरी माँ का इच्छा है कि अपने पोते को सोने के झुलवा पर, सोने के कटोरी में दूध भात 100 वर्षों तक खाते हुए वो देखना चाहती है, यही मुझे वरदान दीजिए।
इस प्रकार से सुन करके वह जो है मनुष्य बड़ा सज्जन खुश हुआ, कहा ठीक है प्रभु, भगवान ऐसे ही मांगेंगे। वह जंगल में आया और भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान अगर यदि आप खुश हैं तो मेरी माँ का इच्छा है कि सोने के झुलवा में दूध भात सोने के कटोरी में खाते हुए 100 वर्षों तक वो अपने पोता को देखना चाहती है। मेरी माँ ने यही इच्छा है, यही वरदान देने का कृपा करें। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। अब इस प्रकार से वरदान जब ले लिए तो तीनों चीज़ की पूर्ति हो गई, धन भी मिल गया और माँ को आँख भी मिल गया और अपनी पत्नी को पुत्र भी मिल गया। एवं प्रकार से इसलिए संत महासंत के शरण में तू चले जा। संत महात्मा के शरण में जाने से यह विषय तुमको प्रताड़ित नहीं कर सकेगा, माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। नहीं तो ही मन और माया ने जो है आपको लपेटे में चला जाएगा और जो है नाना प्रकार का दुख है ये दुर्गति पुरा देगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब के भोग चिंतन में, इसी के पूर्ति के फेरे में रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष उत्पन्न होते रहेगा, जो कि जीवात्मा का जोनी जोनी पर भ्रमण होते रहेगा। इसमें जो है दुख ही दुख होगा, रोग शोक संताप ताप पाप चक्कर में फंसते रहेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएगा, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सदाचार का पालन, विषय वासना का त्याग कर करके जाएगा तो सुख तो लौकिक होबे करेगा, अलौकिक जो है परमात्मा की ही जो है प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि जीवन मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसको मोक्ष कहते हैं। वह 10वें द्वार होकर के जो है सदगुरु बता देंगे कि सुषमना में ध्यान कर करके सूरज शब्द योग के द्वारा जो है आप तीनों पर्दों के पार, अंधकार प्रकाश शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार जा कर के आप सार शब्द प्राप्त करें और सार शब्द से निशब्द निशब्द से वह ब्रह्म की प्राप्ति में चले जाएं। फिर जीवन मरण से फेर में चक्कर में नहीं फंसना होगा। इस प्रकार से दोनों लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से लाभ है। बारी मथई बरु होत घृतो सिकताते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरी हैं यह श्री दांत अपील। संत वाणी में आया है कि बारी मथई बरु होत घृतो, पानी के मथने से घी नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। बालू को पेरने से तेल नहीं होता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन, बिना हरि का भजन से भव का सागर पार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यमराज के चक्कर में फंस कर करके जीव आत्मा कर्म और सुकर्म कुकर्म का दंड यहीं भोगते रहता है और जोनी जोनी उसको भटकाते रहता है। उसी के वह मररी कर चक्कर में फंस जाता है। मन और माया और काया के तो कुसंगति में यह फंसा हुआ है और इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर करके यह जीव आत्मा जो है ब्रह्म का जो है रास्ता ही भूल गया है। क्या तीनों पर्दों के तर में चला आया है, पर्दे के नीचे में आ गया, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के। इसलिए कहते हैं बिनु गुरु से निवेदन कीजिए जा कर के, गुरु कीजिए भवन पार स्वामी हो दयालु। नो द्वारन 10 4 इंद्रिय में भव दुख सयाऊँ अपार, गुरु कीजिए भवन पार स्वामी दयालु जी। जन्म मरण दुख अनगिनत भोगे बिनु गुरु पद आधार, गुरु कीजिए भवन पार। तन धन परिजन मान की ममता फंसी खोइयाऊँ तुषार, गुरु कीजिए भवन पार। मन अति कठिन कराल प्रभु तजनो विषय विकार, मन दृढ़ नाओ हो लागू प्रभु पद में हो तनमो से समार। युग युगान सो यही बिरिया हूँ अब गुरु करिए उधार, गुरु कीजिए भवन पार।
ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। यही नहीं होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। गुरु कीजिए भवनिधि पार हो स्वामी दयालु जी। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु की शरण गहूँ धन धन गुरु कहूँ सुख मन सूरत समाय। ईसर तिल हरहु रे किया हो संतो। बिंदु चमकी आवै पंजरंग उगी आवै। बिजली छटक अति तेज सहस्र दलक पट हो रे की। दीपक बरत जोत जगमग तारे होत। चांदन पुरन चंद लखद जी जुड़वायरी की। सुर त्रिपुटी चढ़े सूरज ब्रह्म देखी अड़े। बड़ा ही अजब ब्रह्म लोक तजिए दसवां द्वारी रे की। शब्द धसिए सुरत तजत आनित नित्य मिटत सकल दुख द्वैन मिलयहि संतानामियो रे की। हृदय सल अमल सार परम सरल यार। बाबा देव साहब प्रकाशी जीव उवारत रे की। मैं ही जुगल कर जोड़ नवत कर भव जन गुरु प्रम दयालु कहल वही भवरे दियो रे की। गुरु से प्रार्थना निवेदन करें। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा कहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। साधन भजनहीन सो सम मौसम न को। मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। पापों की संस्कार जन्मों के है मेरे। जो दया कर क्षमा कर मिटाना। तुम रूबिरद गुरु पति तन को तारन। अपन रूबिरद राखी मही जी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल। ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा। निरखी निरखी ज्योति तजरी जी। शब्द सूरत अभ्यास सरलतर। करी करी सारा सवद गहिली जी। ऐसी युगति कया गढ़ त्यागी। भव भ्रम भेद सकल मल जी। खंडन यारति यह निर्मल करि में ही अमृत रस कीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु संतों के शरण में जाएं। सभी समस्याओं का समाधान सरलता पूर्वक प्राप्त हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए सद्गुरु नमः। सद्गुरु ही इस जगत का कल्याणकारी मार्ग है। श्री सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।